की हो, किसी भी वर्ण की हो, वो महिलाओं के बहुत ही अधिकतर पक्षधर थे। और इसी क्रम में मैं अगले वक्ता के रूप में आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं माननीय वंदना आर्य जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि आप भी अपना उद्बोधन दें। माननीय वंदना आर्य, जिला प्रमुख चूरू। आज के इस बड़े ही गरिमामय कार्यक्रम बाबा साहब की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में आदर्श छात्रावास में रखे गए इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित अध्यक्ष श्रीमान राम रतन जी, सभापति महोदया पायल जी, श्री गोविंद जी, हमारे उप जिला प्रमुख महेंद्र जी न्योड़, रणवीर जी कसवा, श्रीमान भूरा राम जी भाटिया, हमारी उप प्रधान सपना तालनिया, श्रीमान दौलत जी तंवर, श्रीमान नरेंद्र जी काचवाल, श्री कन्हैया लाल जी और श्री चौथमल जी और मेरे पिता ससुर श्रीमान मोहन जी और यहाँ उपस्थित दूर दूर गांव ढाणी से पधारे हुए नागरिक बंधुओं, इस आदर्श छात्रावास के युवा साथियों, प्यारे बच्चों और महिला छात्रों, आज का जो ये कार्यक्रम है बाबा साहब की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में रखा गया है। बाबा साहब जैसे शिक्षाविद, कानून के ज्ञाता, ऐसी शख्सियत जिन्होंने हमारे सम्मान और समानता का अधिकार दिया। बाबा साहब को कहते हैं कि वो दलितों के मसीहा थे, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि हम उन्हें इन बंधनों में ना बांधें। बाबा साहब दलितों के नहीं बल्कि सर्व समाज के मसीहा थे, क्योंकि उन्हें सभी समाज के लिए काम किया। बाबा साहब ने 32 डिग्रियां हासिल की और बाबा साहब ने ऐसा संविधान लिखा जिसमें महिला पुरुष दोनों को समानता का अधिकार दिया। ये समानता का अधिकार, ये सम्मान का अधिकार बाबा साहब के दिमाग में या मनोविचार में कैसे आया? कहते हैं कि बाबा साहब जब छोटे थे उन्हें स्कूल में पढ़ने की इजाजत नहीं थी। बड़ी मुश्किल से वो स्कूल में अपनी बोरी लगा के पढ़ा करते थे। तब एक बार उनके शिक्षक ने उन्हें पूछा कि बताओ बच्चों, ऐसी क्या चीज है कि जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते? सब बच्चों ने अलग अलग बातें बताई, लेकिन जब बाबा साहब से पूछा गया तो बाबा साहब ने बड़े ही मासूमियत से उत्तर दिया कि मास्टर जी, मेरे सामने जो ये घड़ा रखा है ना, इसको मैं देख तो सकता हूँ पर मैं इसको छू नहीं सकता। आप सोचिए कि उनके मन विचार पे उस टाइम कैसा कुठाराघात हुआ होगा कि एक जो मटकी है उसका पानी पीने के लिए बाबा साहब को जब तक वो चपरासी आके पानी नहीं पिलाता तब तक वो भूखे प्यासे वहीं बैठे रहते। शिक्षक के मन में भी लगा कि बच्चे ने क्या बात बोल दी, और उसी बात को लेकर बाबा साहब ने कहा कि जब मैं आज इस परेशानी में हूँ, इस मुश्किल में हूँ कि मैं उस घड़े का पानी नहीं पी सकता, तो मैं आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसी व्यवस्था करके जाऊं कि उसे किसी का इंतजार न करना पड़े, वो पानी लेके खुद पी सके। तो ऐसे थे हमारे बाबा साहब। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा के लिए तो बाबा साहब ने एक अलग जगह थी, और मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि आप भी अपने घर परिवार में, गांव में, ढाणियों में जहां आज भी शिक्षा से बच्चियां वंचित हैं, उन बच्चियों को शिक्षा दे, क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक हमें हमारे समान अधिकार नहीं मिलेंगे। बाबा साहब ने कहा, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो संघर्ष हमें आपस में करने के लिए नहीं कहा था कि भाई उससे मैं लड़ूं या उससे उस समाज से लड़ूं। बाबा साहब ने कहा था संघर्ष करना है तो हमारे आसपास जो ये बुराइयां हैं, ये जो बुरी कुरीतियां हैं, ये बाल विवाह है, ये मृत्यु भोज है, इनसे लड़ो। जब तक इनसे नहीं लड़ेंगे तब तक हमें कोई स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। संगठित रहो। संगठित रहने का मतलब है कि एक समाज आपस में संगठित नहीं रहे,
बल्कि पूरा समाज जो है आपस में संगठित रहेगा, तभी हम संगठित हो पाएंगे और राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे पाएंगे। ऐसे हमारे बाबा साहब, जिनके विचारों को लेकर आज यहाँ एक कार्यक्रम रखा है, मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम जब भी सफल और संभव होगा जब हम उनके विचारों को आगे लेकर जाएंगे। क्योंकि ये एक दिन होता है कि जिस दिन हम बड़े हर्ष उल्लास से इस कार्यक्रम को मना तो देते हैं, लेकिन आगे के बाद में भूल जाते हैं कि बाबा साहब ने क्या क्या कार्य किए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा साहब ने जो काम किए, जो कार्य किए, उनको हमें रोज नित्य अपने दिमाग में, अपने जहन में, अपने चिंतन में उतारना चाहिए कि बाबा साहब के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, बाबा साहब ने हमारे जो सम्मान और हमें समानता का जो अधिकार दिलाया है, हम अपने सर्व समाज के लिए क्या कर सकते हैं। ऐसा एक दिन होना चाहिए कि हम समाज के लिए कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें। और मैं तो आपको आश्वस्त करती हूँ कि आप कभी भी मुझे किसी भी कार्य के लिए या कहीं भी खड़े रहने के लिए कहेंगे, मैं आपके साथ हमेशा किसी भी वक्त कहीं भी तैयार खड़ी रहूंगी। साथ ही साथ मैं आदर्श छात्रावास के संस्थापक स्वर्गीय रावतराम जी आर्य, मेरे दादा ससुर, जिन्हें भी हम शुरू के एक मसीहा कह सकते हैं, उन्होंने भी समाज की जो बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उन्हें मिटाने पर बड़ा जोर दिया। आज भी हमारे गांव में जो इतनी बुराइयां, कुरीतियां, आज हमारा गांव उन कुरीतियों से दूर है, क्योंकि दादाजी ने एक अलग जगाई थी कुरीतियों से दूर रहने की। और आज भी हमारा समाज, जो हमारा गाँव है, उसमें मृत्यु बोझ बंद है। तो आप मृत्यु बोझ में जाइए, लेकिन वहाँ खाइए मत, तो धीरे धीरे ये मृत्यु बोझ भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए बाबा साहब के विचारों को और उनको मंथन करने की जरूरत है कि हम किस प्रकार से बाबा साहब के विचारों को आगे ले जा सकते हैं। पुनः मैं हमारे जो आयोजक हैं राम रतन जी, जिन्होंने सर्व समाज 36 कौम को लेकर ये कार्यक्रम रखा है, क्योंकि आज तक तो एक दलित समाज ही था जो बाबा साहब का कार्यक्रम मनाता था। आज 36 कौम के आदमी सभी यहाँ इकट्ठा होकर बाबा साहब की इस जयंती को मना रहे हैं, तो मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहे। बाबा साहब के श्री चरणों में मैं पुनः वंदन नमन करती हूँ और आप सभी यहाँ आए, आप सभी का बहुत बहुत सादर अभिनंदन करती हूँ। वंदे मातरम, जय भीम। बहुत बहुत